किसी भी देश की आंतरिक सुरक्षा वहां के सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक होती है, जिसके लिए लगभग सभी देशों के पास अपनी अपनी खुफिया एजेंसी होती है। इन खुफिया एजेंसियों का काम गोपनीय ढंग से उन सारे ऑपरेशन को अंजाम देना होता है जिनमें किसी भी देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो। भारत के पास भी एक ऐसा ही खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे आमतौर पर रॉ के नाम से जाना जाता है। बड़े से बड़े गोपनीय ऑपरेशनों को कैसे अंजाम दिया जाए, इसे रॉ से बेहतर कोई नहीं जानता और ये एजेंसी देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहती है। भारत की ये खुफिया एजेंसी दुश्मन देश को बिना किसी कार्यवाही की भनक लगे किसी भी कारनामे को अंजाम दे सकती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको रॉ एजेंसी के एक ऐसे खतरनाक जासूस ब्लैक टाइगर उर्फ रविंद्र कौशिक की कहानी से रूबरू कराऊंगा, जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रविंद्र कौशिक को यूं तो रियल लाइफ जेम्स बॉन्ड कहा जाता है, लेकिन इनकी कहानी फिल्मों से थोड़ी अलग है। ये कहानी एक ऐसे भारतीय जांबाज जासूस की जो पाकिस्तान जाकर पाकिस्तानी सेना में भर्ती होकर मेजर की रैंक तक पहुंच गया था, लेकिन बदकिस्मती से कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। दरअसल 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्री गंगानगर में पैदा हुआ रविंद्र कौशिक बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे। अपने इस एक्टर बनने के ख्वाब को पूरा करने के लिए बड़े होकर उन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया। एक बार जो ये लखनऊ में थिएटर कर रहे थे, तब रॉ के अधिकारियों की नज़र उन पर पड़ी। फिर अधिकारियों ने उनके सामने जासूस बनकर पाकिस्तान जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। फिर क्या था, रॉ ने इनकी ट्रेनिंग शुरू की। पाकिस्तान जाने से पहले दिल्ली में करीब 2 साल इनकी ट्रेनिंग चली। उन्हें पाकिस्तान की भाषा उर्दू और इस्लाम के बारे में बहुत सी जानकारियां दी गई। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद मात्र 23 साल की उम्र में उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया। वहां पर इनका नाम रविंद्र कौशिक से बदलकर नवी अहमद शाकिर रख दिया गया। अब जैसा कि रविंद्र कौशिक के गांव में पंजाबी बोली जाती है और पाकिस्तान के अधिकतर गांवों में भी पंजाबी ही बोली जाती है, इसलिए रविंद्र को पाकिस्तान में सेट होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। कुछ ही समय बाद रविंद्र ने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली और एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर लॉ से ग्रेजुएशन किया। समय बीतता गया और पढ़ाई खत्म होने के बाद रविंद्र कौशिक पाकिस्तानी सेना में भर्ती होकर मेजर की रैंक तक पहुंच गए और इसी बीच उन्होंने वहां पर एक आर्मी ऑफिसर की लड़की अमानत से शादी की और एक बेटी के पिता भी बन गए। रविंद्र कौशिक ने 1973 से लेकर 1979 तक पाकिस्तानी सेना और सरकार से जुड़ी कई अहम जानकारियां भारत भेजी, जिसकी मदद से न केवल भारत सरकार ने कई आतंकवादी गतिविधियों को रोका, बल्कि पाकिस्तान के कई खतरनाक मंसूबों को नाकाम भी किया। बाद में रॉ ने रविंद्र कौशिक के काम से प्रभावित होकर उन्हें ब्लैक टाइगर के खिताब से नवाजा। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर आया 1983 का वो मनहूस साल, जो रविंद्र कौशिक के लिए सबसे खतरनाक साबित हुआ। दरअसल हुआ ये कि 1983 में रॉ ने रविंद्र कौशिक से मिलने के लिए एक दूसरे एजेंट को पाकिस्तान भेजा, लेकिन बदकिस्मती से वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हाथ चढ़ गया। कई दिनों तक खौफनाक यातना देने के बाद इस एजेंट ने रविंद्र कौशिक के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर मरने के डर से रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान से बचकर निकलने के कई असफल प्रयास किए, लेकिन भारत सरकार से कोई मदद न मिलने के कारण रविंद्र कौशिक को गिरफ्तार करके पाकिस्तान की जेल में डाल दिया गया। फिर पाकिस्तानी सेना ने रविंद्र को लालच और लंबी यातना देकर भारत की कुछ अहम जानकारियां निकालनी चाहिए, लेकिन कठोर यातनाओं के बाद भी रविंद्र ने भारत की कोई भी खुफिया जानकारी देने से मना कर दिया। साल 1985 में रविंद्र को मौत की सजा सुनाई गई, जिसके बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया। अपने उम्र कैद के दौरान रविंद्र ने जेल से अपने परिवार वालों को कई चिट्ठियां लिखी,
जिसमें वो पाकिस्तान में होने वाले अपने अत्याचारों की कहानी बताते थे। एक खत में रविंद्र ने अपने पिता से ये भी पूछा कि क्या भारत जैसे मुल्क के लिए कुर्बानी देने वाले को यही मिलता है। पाकिस्तान के मियां वाली जेल में 16 साल सजा काटने के बाद 2001 में रविंद्र कौशिक की मृत्यु हो गई और उनकी मौत के बाद भारत सरकार ने उनका शव तक लेने से मना कर दिया। भारत के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने वाले रविंद्र कौशिक को मरने के बाद अपने ही देश की मिट्टी तक नसीब नहीं हुई। तो दोस्तों, आपको आज का अंक कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें।